आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिएट एंड अपेंड एलिमेंट। इसके पहले हमने सब कुछ समझ लिया हुआ है। हमारे पास ट्रैवर्स कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, डोम क्या होता है एंड इवेंट्स क्या होता है। तो हमने सारा कुछ कवर कर लिया बेसिक्स। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट एंड अपेंड एलिमेंट्स इन बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब क्रिएट एंड अपेंड एलिमेंट होता क्या है आपको समझाता हूँ। जैसे कि क्रिएट मतलब होता है सिंपली एलिमेंट को क्रिएट करना, अपेंड मतलब उसमें ऐड करना। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, मान लो आपके पास लिस्ट है, डेटा 1 है इसमें, एक और दूसरी हमारे पार्ट है इसमें डेटा 2 है। तो ऐसे हमारी लिस्ट, मान लो हमारे दो लिस्ट यहाँ पे हैं, राइट। दो हमारे डेटा पड़े हैं लिस्ट में। लिस्ट हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये। तो क्या करना है, मान लो अगर आपको इसी लिस्ट में डेटा को एक हमें अपेंड करना और क्रिएट करना है। तो अपेंड क्या होता है, क्रिएट का तो समझना। पहले क्रिएट की बात करते हैं पहले हम लोग। क्रिएट मतलब होता है कि मान लो कि अगर आपको इस लिस्ट में डेटा इंसर्ट करना है, तब करना है अगर, तो सिंपली पहले आप एक लिस्ट बनाओगे तभी तो डेटा इंसर्ट कर पाओगे। एक लिस्ट बनाओगे उसके बाद तो होगा। तो क्या करोगे, क्रिएट करेंगे हम लोग, क्रिएट करेंगे एक लिस्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे उसमें डेटा, राइट। ये हम एल बनाएंगे एंड ये अपेंड करेंगे डेटा। सिंपल सा है, जो भी डेटा आपका रहेगा। तो ये होता है क्रिएट एंड अपेंड। और ये सेम, और ये अभी हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब लिस्ट पे ही डेटा को आपको अपेंड करना है, मतलब लिस्ट क्रिएट करनी है और अपेंड करनी है। तो हम लोग ये देखेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसमें दो मेथड होते हैं। एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इंटीग्रेट, और एक यूजिंग इनपुट इन बॉक्स, इनपुट बॉक्स के हेल्प से। इनपुट बॉक्स का ही यूज होता है प्रिफरली, मतलब कि ज़्यादा यूज होता है एप्लीकेशन लेवल पे। डायरेक्ट आपको मैं समझने के लिए बस दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड में। तो ये मैंने पहले से कोड लिख लिया हुआ है फॉर द कन्वीनियंस लाइक टाइम की उसके लिए। तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें हमारे पास ये तीन हमारे पास डेटा पड़े हैं। इसको मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये लिस्ट है, इसमें गुरु, अजय, राहुल, तीन हमारे पास डेटा पड़े हैं। अब मान लो इसी लिस्ट में हमें कुछ और डेटा इंसर्ट करने हैं, कुछ और डेटा हम इसमें अपेंड करने हैं। अपेंड करने से पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, देन उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे सिंपली। तो क्या करना है हमें, मैंने कल भी पिछली क्लास में आप लोगों को समझाया हुआ है ये चीज़ कि हम पहले उसके पेरेंट को एक्सेस करेंगे। तो हमारे इसमें पेरेंट क्या है, इसमें सिंपली पेरेंट हमारा यूएल है। तो यूएल को एक्सेस करेंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए मैंने इसकी की बना दी है, दैट इज आईडी। अभी सिंपली हम इसका एक जेएस कोड लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हमारा ये हो गया, मैंने स्क्रिप्ट एडिट दी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, सिंपली हम क्या करते हैं, हम इस पहले पेरेंट को एक्सेस करते हैं, इस पेरेंट को। तो इस पेरेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको हम लोग एक्सेस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम लोग स्टोर कर देते हैं इस पेरेंट को। तो लेट मैं बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स, क्योंकि हम बॉक्स ले रहे हैं, लिस्ट बॉक्स कर लेता हूँ तो आप लोग समझ जाओगे। लिस्ट बॉक्स मैंने वेरिएबल बनाया। अब इसको देखो, अभी ध्यान देना, यहाँ पे सिंपली मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है पहले क्लास में कि हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे। हमने यहाँ पे हैंडलिंग, मतलब कि डोम हमने सीख लिया हुआ है कैसे करते हैं हैंडल। तो डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि हम आईडी से उठा रहे हैं तो गेट एलिमेंट बाई आईडी कर लेंगे यहाँ पे सिंपली। और आईडी हमारे पास क्या है, बॉक्स। तो बॉक्स, तो इसमें हमारा पूरा पेरेंट आ गया हमारे यहाँ पे, मतलब कि इस एल बॉक्स में हमारा क्या आ गया, ये पूरा यूएल का कंटेंट आ गया, मतलब हमने इसको एक्सेस कर लिया। अभी क्या करना है, हमें न्यू इसमें कुछ क्रिएट करना है, मतलब एक न्यू हमें क्रिएट कर। तो हम पहले क्या बनाएंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक हम लिस्ट बनाएंगे सिंपली। तो आप सिंटेक्स बस ध्यान देना। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मैं नाम रखता हूँ उसका लेट न्यू एल आई। हम एक न्यू एल आई नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम लोग वो सिंटेक्स लिखेंगे जिससे क्रिएट होता है। तो ध्यान देना, डॉक्यूमेंट्स डॉट क्रिएट एलिमेंट्स होता है। तो आप लोग उसको ध्यान देना, क्रिएट एलिमेंट। अब हमें कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, एल आई क्रिएट करना है, मतलब एल आई मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो क्या हुआ हमारे यहाँ पे सिंपली एल आई क्रिएट हो गया है। सिंपली क्या होगा, हमारा एल आई क्रिएट हो गया, राइट।
अब हमें अगर एल आई हम क्रिएट के लिए तो हमें सिंपली एक उसमें एक डेटा भी इंसर्ट करना होगा, तो हम इसमें डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो न्यू एल आई टी एक्स टी मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसको फिर हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स डॉट क्रिएट, ये भी क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हमें डेटा इंसर्ट करना होता है तो क्रिएट, इसका सिंटेक्स कुछ ही होता है, टेक्स्ट नोड। मैंने आप लोगों को कल बता दिया और नोट क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो वही बस आपको यहाँ पे समझ लिखना है। मान लो हमें इंसर्ट करना है गुरु अजय राहुल के बाद हमें इंसर्ट करना है एक नया नेम, दैट इज नीलू। हमें ये नेम इंसर्ट करना है सिंपली। तो क्या होगा हमारे ये वहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, एक हमने लिस्ट बना ली और हमने क्या किया, क्रिएट एलिमेंट कर लिया, दैट इज एलाई हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया एंड उसमें हमने स्टोर कर लिया क्रिएट टेक्स्ट नोड करके, जो भी हमने नोड बनाया हुआ है उसको स्टोर कर लिया। अभी ध्यान से देखना है एक चीज़, मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या इसमें फ्लो कैसे चलता है। ये याद रखना, कभी भूलोगे नहीं ये कंसेप्ट। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट एलाई करते हैं, देन क्रिएट नोड दैट इज डेटा, जो आपको डेटा मतलब इसका नोड डेटा, इसको हम अपेंड कर देते हैं उसमें। अपेंड देखो मैंने बताया ना, पहले हम क्रिएट करेंगे फिर अपेंड करेंगे। तो आपने जो ये लिस्ट बनाया है, डेटा बनाया है, इसी दोनों को अपेंड करना होता है। तो अपेंड कीवर्ड का वहाँ पे यूज होता है, राइट। उसको बोलते हैं अपेंड चाइल्ड करके बोला जाता है। एंड इसमें हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, मैं समझाता हूँ कोड में। इसको क्रिएट करने का सिंपली हमारे पास होता है क्रिएट एलिमेंट डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट क्रिएट एलिमेंट। इसका जो भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना क्रिएट कर दोगे सिंपली। आई थिंक ऊपर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो क्रिएट एलिमेंट और इसके अंदर जो भी आपको एलिमेंट का लगाना है, इस वाले का होता है क्रिएट टेक्स्ट नोड। ये ध्यान, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट नोड। और फिर जो भी आपको डेटा पास करना है, क्रिएट करने के बाद अपेंड करोगे आप। मतलब कि अगर हम मोटा मोटा हिसाब देखें तो पहले आप क्रिएट करोगे, इसके बाद अपेंड करोगे और फिर आपका प्रोसेस चल जाएगा। तो ये फ्लो चलता है क्रिएट एंड अपेंड का। तो हमने क्या किया कोड में अपने, अभी यहाँ कोड में आते हैं हम लोग। हमने क्रिएट तो कर लिया, कैसे क्रिएट कर लिया, हमने न्यू एल आई, हमने यहाँ पे न्यू एल आई मतलब कि हमने न्यू लिस्ट क्रिएट कर ली, न्यू डेटा क्रिएट कर लिया। अब इसको हम लोग अपेंड कर देते हैं सिंपली। तो अपेंड करने के लिए किसमें अपेंड करना है, देखना ध्यान से। हमें इस न्यू एल आई में न्यू टेक्स्ट अपेंड करना है, न्यू एल आई में न्यू टेक्स्ट अपेंड करना है। तो क्या करोगे आप, लिखोगे अपेंड मतलब न्यू एल आई डॉट अपेंड। हमने लिस्ट क्रिएट किया, डेटा क्रिएट किया, अब उसको अपेंड करेंगे। तो इस डेटा को हमें इस न्यू एल आई में अपेंड करना है। तभी तो आपका एल आई में मतलब एल आई में क्या बोलते हैं, लिस्ट, लिस्ट में अपेंड करो तभी तो जाएगा। तो हमें इसमें अपेंड करना सिंपली। तो अपेंड का मैंने सिंटेक्स बता दिया आप लोगों को यहाँ पे, अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड आपने लिख दिया। अब क्या उसमें आपको अपेंड करना सिंपली, तो एल आई सॉरी न्यू एल आई टेक्स्ट, आपको इसमें मतलब ये न्यू एल आई टेक्स्ट है उसको आपको उसमें अपेंड कर देना सिंपली, राइट। अब ये न्यू एल आई जो आपने बनाई है, ये न्यू एल आई बनाई है, आपको एल आई बॉक्स में अपेंड करना है, मतलब कि यूएल जो आपको बनाया इसमें अपेंड करना है सिंपली। देखो ध्यान समझना, हमने जो न्यू टेक्स्ट बनाया वो न्यू एल आई में अपेंड हो जाएगा, मतलब न्यू एल आई में अपेंड हो जाएगा, तो जो न्यू एल आई बनेगी और जो न्यू एल आई बनी हो वो एल आई बॉक्स में अपेंड हो जाएगी सिंपली। मतलब कि अब हमें पेरेंट में तो इंसर्ट करना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, एल आई बॉक्स जो आपका है डॉट अपेंड चाइल्ड, क्योंकि पेरेंट है हमारा, हमारा यूएल पेरेंट है, तो वो भी हमारा चाइल्ड ही उसमें अपेंड करना है। तो सिंपली चाइल्ड लिख दोगे आप। और उसमें क्या अपेंड करना है हमें, ध्यान से करना आप लोग, क्या अपेंड करना है हमें, न्यू एल आई अपेंड करनी है सिंपली, राइट। न्यू एल आई अपेंड करनी है। तो देखो हमारा सब कुछ बन गया यहाँ पे। हमारा तीन हमारे पास डेटा पहले से पड़े हुए थे। पहले हमने पेरेंट को एक्सेस किया, पेरेंट एक्सेस किया हमने, फिर हमने न्यू एल आई मतलब एक हमने नई क्रिएट एलिमेंट किया लिस्ट एल आई के नाम से, फिर हमने एक नया एलिमेंट क्रिएट किया दैट इज सॉरी एक टेक्स्ट नोड, इसका नोड क्रिएट किया दैट इज टेक्स्ट के नाम से, मतलब कि वेरिएबल में स्टोर कर दिया। एंड फिर हमने न्यू एल आई को
सॉरी न्यू एल में अपेंड कर दिया न्यू एल टेक्स्ट, और एल बॉक्स में अपेंड कर दिया न्यू एल। देखो ये हमारा न्यू एल में अपेंड हुआ है, अपेंड क्या हुआ है ये देखना, अपेंड हुआ है टेक्स्ट, और एल बॉक्स में अपेंड हुआ है न्यू एल सिंपली। अभी हम लोग पेज एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारे पास पहले 3 डेटा पड़े थे यहाँ पे, गुरु अजय राहुल, देखो जो कि हमारे यहाँ पे गुरु अजय एंड राहुल पड़ा हुआ है पहले से। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं हमारा ये न्यू डेटा इसमें इंसर्ट होना चाहिए। रिफ्रेश हम करते हैं, तो हमने रिफ्रेश किया तो कुछ एरर आ गई क्या भाई साहब, क्रिएट टेक्स्ट नोड नॉट फाउंड, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक है, CREATE। ओके ओके, ओके कैपिटल आई थिंक नहीं था इसलिए मिस्टेक हो गई थी। हाँ टेक्स्ट नोट कैपिटल, आप सिंटेक्स का ध्यान देना हमेशा कैपिटल होना चाहिए, हमने स्मॉल लिखा था तो इस बात को हमेशा ध्यान है कि हमें ऐसा कैपिटल लगा होगा, तो हमने कैपिटल कर दिया इसको। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास 3 डेटा था, तो हमारे पास ये नीलू हमारा यहाँ इंसर्ट हो गया सिंपली। तो ये फ्लो ऐसे चलता है। हमने क्या किया पहले, अब समझते हैं फिर से। हमने क्या किया, पहले पैरेंट को एक्सेस किया, पैरेंट को हमने एक्सेस किया, फिर हमने न्यू एल क्रिएट कर ली, देन न्यू हमने टेक्स्ट नोट क्रिएट कर लिया, एंड फिर हमने न्यू एल में न्यू टेक्स्ट अपेंड कर दिया, एंड एल बॉक्स में एल कर दिया। तो ये सब फ्लो आई थिंक आप लोग समझ गए होगा सारा फ्लो। तो ये तो हमारा था स्टैटिक डेटा, हमें स्टैटिक डेटा पास करके वहाँ पर बनाया हुआ है। अभी क्या करते हैं, इसको हम डायनेमिक करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज होता है। ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक डेटा रख के पढ़ा दिया है, मतलब बता दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डायनेमिक करके देखेंगे, डायनेमिक में कैसे इंसर्ट होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे डायनेमिक होगा ये। तो सिंपली डायनेमिक करने के लिए क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं, जैसे मान लो कि एक इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे आपकी लिस्ट बनी है, ठीक है ना, लिस्ट। तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट करेगा और यहाँ पे इंसर्ट होता चला जाएगा डेटा, इनपुट करते इंसर्ट होता चला जाएगा। तो हमने अब तक जितना पढ़ा हुआ है, JS इवेंट पढ़ा हुआ है, और हमने जितने भी फंक्शनैलिटी पढ़ी है इवेंट का यूज करके, हम लोग आपको मैं समझाता हूँ, इवेंट फंक्शन हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है पहले। तो इसका हम यूज करके हम इसको डायनेमिक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, हो ठीक है, एक इनपुट बना लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम लोग अब HTML इंक्लूड करेंगे, और मैं एक दिन मैं भी एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिसमें पूरा प्लेलिस्ट का एक ही वीडियो में पूरा मैं आपको HTML बता दूंगा अच्छे से। तो हमने क्या किया, इनपुट एक हम ले लिया, इसमें हम टाइप ले लेंगे टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है, एंड ठीक है हमारा इंसर्ट हो गया। और एक हम और इनपुट लेते हैं बटन, मतलब बटन लेते हैं इनपुट टाइप, क्योंकि हमें बटन पर क्लिक करवा के यूजर से क्या करवाना है, इंसर्ट करवाते चले जाना है। तो हमारे पास ये 2 चीज़ हो गया हमारे पास, ये बटन हो गई। वैल्यूज में डाल देते हैं कुछ, ऐड यूजर करके हमारे पास आ गया ये बटन। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे यूजर डालेगा नेम, और जैसे ऐड पे क्लिक करेगा इस लिस्ट में ऐड होता चला जाएगा सिंपली। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, यूजर लिस्ट करते हैं तो बेटर रहेगा। मैं इसको OL कर देता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट, जिससे आप लोगों को नंबर दिखता चला जाएगा। तो हमारे पास यूजर लिस्ट ये है, एंड हमें जैसे यहाँ पे इंसर्ट किया यूजर ने, ऐड पे क्लिक किया, हमारे यहाँ पे यूजर ऐड होता चला जाएगा, तो हमारा डायनेमिक चलेगा जैसे करेगा। तो हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर पर लिख देता हूँ, अब थोड़ा अच्छा दिखाता हूँ। तो हमारा देखो सिंपली हमारा एक छोटा सा फॉर्म बन गया है, जिसमें लिखा है कि इंटर यूजर नेम।
आपने यूजर नेम इंटर किया, जैसे ऐड यूजर पे क्लिक करोगे इस लिस्ट में यूजर इंसर्ट होते चला जाएगा। कैसे होगा? सेम हम इसी कोड का यूज करेंगे। हमने जो स्टैटिक बनाया है इसको हम डायनेमिक बनाते हैं। हम देखो डायनेमिक होता कैसे है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ओके रिकॉर्डिंग हो रही है। हमें क्या करना है, इस इनपुट से जो हमें डेटा मिलेगा, राइट, उसे हमें क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है। सिंपली सिंपल सी बात है, राइट। मतलब तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए हमें इसमें एक आईडी बनाते हैं। आईडी करके भाई आईडी रहेगा तभी तो आप एक्सेस कर पाओगे। बिना आईडी के आप किसी चीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हो? मैंने पहले पढ़ा दिया हुआ आप लोगों को। मैं अपने यूजर नेम कर लेते हैं। यूजर नेम से मैंने एक आईडी बना दी एंड सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसका डेटा लेते हैं। देखो लेट नेम कर लेते हैं। अभी हमें गेट एलिमेंट बाय आईडी करके डॉक्यूमेंट्स लगाना, सॉरी, गेट एलिमेंट बाय आईडी हमें नेम उठाना है, मतलब जो हमें नेम का डेटा है वो नेम उठाना है। तो भाई ध्यान से देखना, अगर हमें किसी भी इनपुट का डेटा लेना हो, किसी भी इनपुट का डेटा लेना हो, तो इसको अंदर वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब कि आपने जो भी अगर आप जो भी यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो ये वैल्यू होती है। वैल्यू जो भी इसमें मतलब वैल्यू रिटर्न करता है। तो सिंपली क्या हो गया, इस आईडी के साथ जो आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी किया है, तो हमें ये इनपुट तो मिल जाएगा पूरा। अब इसके हमें वैल्यू उठानी है सिंपली, तो डॉट वैल्यू, बस सिंपल सी बात है, डॉट वैल्यू। आपने उसकी वैल्यू उठा ली यहाँ से। इनपुट का ध्यान देना, अभी मैं पूरा HTML लाऊंगा एक सेपरेट क्लास में, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, अलग से आ जाएगी जल्द। तो डॉट वैल्यू मतलब हमें इस इनपुट का वैल्यू लेना था, हमारे पास इस इनपुट का वैल्यू आ गया, राइट। तो क्या करना है, अभी आपको करके दिखाता हूँ। मान लो अगर आप कंसोल करोगे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, सॉरी अलर्ट कर देता हूँ। ओके ओके, अभी नहीं चले गए क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ हिट ट्रिगर करवाना पड़ेगा, तो इसको मैं भी साफ करता हूँ। तो हमने क्या किया, एक हमने नेम वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इस इनपुट बॉक्स की, ये हमारा जो इनपुट बॉक्स है इसकी वैल्यू हमने गेट कर ली है, सिंपली स्टोर कर ली नेम वेरिएबल में। कैसे स्टोर किया, सिंपल सा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और ओके ओके यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम आईडी से हम उठाया और डॉट वैल्यू कर दिया, राइट। तो हमारे ऐसे स्टोर हो गया। अभी ध्यान से देखना, अभी क्या करना है, यहाँ पे यूजर ने इनपुट डाला, लिखा हेलो, लिखा, तो ये इस पर क्लिक होने के बाद हमारे इसमें ऐड होगा। इस पर क्लिक होने के बाद इसमें ऐड होगा सिंपली। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको अब इस बटन को एक्सेस कर लो, क्योंकि हमारे ये तो एक्सेस हो गया, इसको हमने इसको एक्सेस कर लिया। अब बटन को एक्सेस करो सिंपली, तो बटन में एक आईडी बना दो। आई थिंक बटन में आईडी बनाने की जरूरत नहीं, बटन पर क्लिक करने का हम फंक्शन लगा देते हैं, मतलब ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगा देते हैं, क्लिक होते ही काम कर दिया। तो मैंने आप लोगों को ऑन क्लिक पढ़ा दिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक किसी को इसमें डाउट आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़, इसका जस्ट पीछे प्लेलिस्ट बनी है पूरी, आई बटन पे आ रही होगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो कि कैसे है। मैं लिखता हूँ ऐड न्यू यूजर, एक फंक्शन बना दिया ऐड न्यू यूजर करके, बस। तो मतलब ये कॉल क्लिक होते ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी फंक्शन बना लेते हैं सिंपली हम लोग, तो फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ऑन क्लिक यूजर, बस हमारा फंक्शन बन गया। अभी क्या करना है, ध्यान से देखना, मतलब कि यूजर ने यहाँ पे नेम डाला अपना, कुछ भी सब कुछ डाला, और जैसे ही बटन पर क्लिक किया हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कोड लिख देते हैं कुछ, जो कि कोड क्या करेगा, इसमें इंसर्ट कर देगा। तो क्या करेंगे, इसी सेम कोड को हम लोग यूज कर लेते हैं सिंपली, कोड तो हमारा वही रहेगा ना। सिंपल सी बात, हमने कोड को यूज कर लिया ऐसे ही, बस। अभी देखना, अभी क्या करना है,
यूजर ने इनपुट डाला, इनपुट अपना जो भी नेम किया, इस बटन पर क्लिक किया, हमारा ये फंक्शन कॉल हो गया। ये फंक्शन कॉल होता क्या करेगा, पहले यूजर नेम से वैल्यू उठाएगा जो कि नेम में स्टोर किया है, फिर ये करेगा उसने बॉक्स भी ले लिया, दूसरे वाले वेरिएबल हमने बॉक्स स्टोर कर दिया जो कि मैंने पहले किया हुआ था, बॉक्स स्टोर कर लिया। फिर क्या किया उसने क्रिएट एलाई कर दिया, सिंपली क्रिएट एलाई कर दिया, एंड इसके बाद क्या करेगा टेक्स्ट नोड इंसर्ट करेगा। तो टेक्स्ट नोड को हमने पहले नीलू लिखा हुआ जो कि स्टैटिक था, अभी से हम लोग डायनेमिक करते हैं। तो डायनेमिक के लिए आप क्या करोगे, जो भी वेरिएबल में नेम में आएगा सिंपली उसको आप यहाँ पे स्टोर कर दोगे ऐसे। आप यहाँ तो हो गया स्टोर, सॉरी। तो अब नीलू की जगह पे डायनेमिक डेटा पास कर दो, मतलब जो नेम में आता रहेगा होता रहेगा, आता रहेगा। तो हमारे ये तो सेम प्रोसेस है पुराना वाला जो मैंने बताया आपको, बस ये मैंने डायनेमिक कर दिया हुआ है यहाँ पे, डायनेमिक, राइट। और फिर अपेंड होकर चलता चला जाएगा। तो अभी रिफ्रेश कर देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। मैंने पेज रिफ्रेश किया और हम क्या करते हैं यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, लिखते हैं राधा। मैंने राधा लिखा और ऐड यूजर पे क्लिक किया, ऐड यूजर पे क्लिक करते ही राधा हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो गया, राइट। मैं लिखा गेट टुगेदर, गेट टुगेदर मैं लिखा, ऐड यूजर किया, ऐड यूजर पे क्लिक हो गया, हमारा यहाँ पे ऐड देखो हो गया। मैं लिखा प्लीज सब्सक्राइब, लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन लिख दिया हूँ, ऐड यूजर हो गया सिंपली। तो हमारा क्या हो, ऐड यूजर हो गया, और लाइक, तो हमारा क्या हो गया, ऐड यूजर ऐड हो गया। तो ये प्रोसेस हमारा है। अभी आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पे रह रहा है, हट क्यों नहीं रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ये तो हम लोग अब समझ जाएंगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दो, सारा हमारा क्लियर हो गया। स्टोर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने वो कुछ स्टोर का प्रोसेस लगा, बस हमने इसमें इंसर्ट किया है डेटा लिस्ट में। स्टोर का प्रोसेस आगे हम लोग समझेंगे जब स्टोरेज पढ़ेंगे। तो अभी सिंपली क्या करोगे आप लोग, जो भी पास करना आपको, सिंपली जो भी यूजर डालोगे आप, सैम्पल यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे। तो एक बार मैं फिर से आपको कोड समझाता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल, बहुत ही क्लियर कोड। हमारे पास OL थी, ऑर्डर लिस्ट थी, जो कि बॉक्स नाम से आईडी थी। हमने इस बॉक्स को एक्सेस कर लिया हुआ है सिंपली। फिर हमने क्रिएट किया हुआ है एक LI, और हमने क्रिएट किया हुआ है टेक्स्ट, और ये जो टेक्स्ट वैल्यू है हमने इनपुट टाइप से उठा लिया हुआ है, यहाँ से इनपुट टाइप से। इनपुट टाइप से उठाने के लिए हमें उसकी यूजर से, और यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया नेम वेरिएबल में। हम लोग किसी भी इनपुट फील्ड की वैल्यू लेने के लिए आपको लास्ट में डॉट वैल्यू लगाना पड़ता है, इस बात को ध्यान देना। फिर हमने सिंपली बॉक्स को एक्सेस किया जो कि पेरेंट हमारा है, हमने लिस्ट ऐड किया, मतलब क्रिएट किया। क्रिएट के बाद हमने क्या किया, अपेंड कर दिया है। तो ये हमारा था क्रिएट एंड अपेंड है, ठीक है ना। इसको मैं उल्टा लिख दिया था, तो पहले क्रिएट होता है फिर अपेंड होता है, क्रिएट एंड अपेंड एलिमेंट, ऐसे चलता है, ठीक है ना, क्रिएट एंड अपेंड एलिमेंट। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अब एक छोटा सा हमारे पास कंसेप्ट है, दैट इज रिमूव। तो रिमूव भी देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको समझेंगे। रिमूव एलिमेंट, राइट। क्रिएट अपेंड हमारा हो गया, हम रिमूव एलिमेंट देख लेते हैं। देखो क्रिएट अपेंड आप लोग बहुत ही क्लियरली समझ गए होगे, इसमें कोई डाउट, आई डोंट थिंक किसी को डाउट इसमें होगा। सिंपली हमने क्रिएट कर लिया, अभी आपको दिखाता हूँ। गुरु 23 ऐड हुए, गुरु 20 ऐड हो गया। हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर लिस्ट से हमें किसी डेटा को रिमूव करना है। रिमूव रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, क्लिक करने में हमें रिमूव करना है। तो पहले हम लोग पहले UI फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसको आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग करते हैं रिमूव यूजर करके। तो अभी क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे यूजर नेम डाला, इस बटन में क्लिक करोगे हमारा यूजर रिमूव हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा हम इसमें यूजर को बढ़ा देते हैं। ओके ठीक है, हमारे पास 4 अभी टोटल यूजर हैं, हमें इसमें से किसी को रिमूव करना है। तो अभी रिमूव का अगर हम कंसेप्ट की बात करें, तो रिमूव थोड़ा सा आप लोग सिंटेक्स देख लेना, बाकी सब कुछ बहुत ईजी होता है, सब कुछ सिंटेक्स पे बेस है, बस इतना ध्यान देना। अगर हम रिमूव की बात करें तो, राइट,
देखो हमने अभी अपेंड देख लिया, अपेंड मतलब कि जो भी आपका हो गया डॉट अपेंड करने के लिए। तो सिंपल सा बहुत होता है डॉट, जैसे हम डॉट अपेंड चाइल्ड करते हैं, डॉट अपेंड चाइल्ड करते हैं, अपेंड मतलब ऐड करते हैं। सिंपली इसका सिंटेक्स होता है डॉट रिमूव चाइल्ड, बस क्लियर, बस सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। डॉट अपेंड चाइल्ड डॉट रिमूव चाइल्ड, बात खत्म, क्लियर। तो बस यही होता है सिंटेक्स का। कोड में चलते हैं, वो बहुत ही ईजी है, मतलब कि हमारा अगर आपने अपेंड समझ लिया होगा तो इसको बहुत ही ईजी समझ जाओगे। हमें क्या करना है, यूजर से हमने लिए डेटा, जो भी यूजर ने डेटा डाला, सेम हमारा प्रोसेस चल रहा है कि हमने लिस्ट उठाया, वहाँ से नेम उठाया एंड इनपुट से नेम उठाया, हमने एक बॉक्स पैरेंट को एक्सेस किया, एक लिस्ट हमने क्रिएट किया। लेकिन हमें यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग अभी साफ कर देते हैं। फिर हमें क्या करना है, ठीक है, अभी देखना है ध्यान से। तो अभी क्या करना होगा, मान लो कि हमें किसी भी डेटा को उसमें से एक्स हटाना है, जैसे कि कोई एक यूजर हटाना है, इसमें से कोई भी जो यूजर इनपुट में आ जाए उसको हटा देना है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, जो भी नेम यूजर डाला उस बॉक्स से सिंपली हमें हटा देना है। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी, नहीं बॉक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसकी नहीं पड़ेगी क्योंकि क्रिएट नहीं करना ना हमें। तभी ध्यान से देखना, क्या करना है, बॉक्स से हटाना। तो एल आई बॉक्स, जो हमने नेम लिया हुआ है, डॉट रिमूव चाइल्ड, और जो भी नेम में आपका आएगा वेरिएबल, उसको सिंपली हटा देना है। तो नीचे का भी हम लोग हटाते हैं क्योंकि हमें बस रिमूव चलाना था। देखते हैं अगर एरर ना आए तो चलना चाहिए होपफुली। क्या करना है, हमें इनपुट जो नेम मिलेगा और ये नेम हमारे लिस्ट में प्रेजेंट हो जाए। अभी हम लोग वैलिडेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस आप इतना ध्यान रखें। हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो डेटा पड़ा है उसको वहाँ पे इनपुट करेंगे। इनपुट से डेटा उठाएगा, ऑन क्लिक पे हमारा चल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं डिलीट यूजर करके, फंक्शन नेम बदल दूँ तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। डिलीट यूजर क्लिक होता है, डिलीट हो जाएगा ये वाला नेम जो वहाँ पे आया रहेगा। ओके, डेट एलिमेंट बॉक्स, होपफुली चलना चाहिए, देखते हैं रन करके, और एरर आएगा तो समझेंगे। हमने इसको रन किया। अभी हमें क्या करना है, इस अजय नाम के वेरिएबल कहाँ से, डेटा कहाँ से हटाना है, किया नहीं हटा, कुछ एरर आई देख लेते हैं। ऑन नोड नॉट ऑन नोड, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे सारा खेल नोड का है, क्योंकि नोड यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे वो मिल नहीं पा रहा है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टैटिक करके देखते हैं। वो डायनेमिक में थोड़ा सा आपको कंडीशन बतानी होगी कि अगर ये हमारा प्रेजेंट है कि नहीं। इफ प्रेजेंट तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपको मैं यहाँ पे लाइक एक डायनेमिक करके दिखाता हूँ। तो उसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ अभी इनपुट को। और हम लोग इसको भी कमेंट कर देते हैं अभी, देखो। ओके ओके, तो हमने बॉक्स अटेंड कर लिया। अभी बॉक्स में से क्या करना है आपको, मान लो कोई एक यूजर हटाना है सिंपली। तो आप एक और वेरिएबल बना लो, एलाइव टेक्स्ट करके। तो हमें क्या करना है, इस बॉक्स का एलिमेंट हटाना है ना, इस बॉक्स का। तो इस बॉक्स को सिंपली एक्सेस कर लो। तो एल आई बॉक्स डॉट फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट क्लास मैंने आपको बता दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड हमें ले लिया। अभी क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट को यहाँ से हटाना है। इसको मैं यूजर कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर। ओके,
तो अभी हमें अभी हम लोग स्टैटिक देख रहे हैं, डायनेमिक में कंडीशन लगानी पड़ेगी फर्दर। इफ़ अगर प्रेजेंट है तो डिलीट करो, नहीं है तो मैसेज दो। तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे स्टैटिक कर दिया हुआ, जो कि हमें सिंपली फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो सिंपली हम रिमूव कर देते हैं। क्या करना है, हमने बॉक्स सर्च किया और उस बॉक्स का फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड हमने उठा के यूजर में स्क्रिप्ट किया और उसको हम लोग कर दिए काम, और ये डिलीट यूजर पे काम चलेगा फंक्शन। तो क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो अभी हमारे पास इतने डेटा पड़े हैं 4। ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, गुरु होगा। क्लिक करते हैं रिमूव पे, हमारा रिमूव हो गया। क्लिक करते हैं रिमूव पे, रिमूव हो गया। तो ऐसे रिमूव होता चला जाएगा। अब ये सारे डेटा क्यों चले गए, देखो पहले हमने किया रिमूव यूजर, हमारा पहला गुरु डेटा चला गया, तो हमारा पहले का भी ये चला है, क्योंकि पहले तो हमारा खत्म हो गया वहाँ से ना। और हम रिमूव करेंगे तो ऐसे चलते चला जाता है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग समझ सकते हो इसको। देखो हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमारे पास ये OL में ये पड़ा हुआ है। अभी हमें 4 हमारे पास पड़े हैं, तो जैसे हमने क्लिक किया देखो 3 हो गया हमारे पास, ये 3 ये। फिर मैं रिमूव किया 2 हो गया हमारे पास ये। फिर रिमूव किया 1 हो गया। फिर रिमूव किया खत्म हो गया। तो ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो ये हमने अभी स्टैटिक समझा है, इसको डायनेमिक हम लोग आगे समझेंगे। क्यों नहीं समझा रहा हूँ डायनेमिक अभी, क्योंकि अगर हम इनपुट से डेटा लेंगे, हमने यहाँ से इनपुट से डेटा लिया, तो पहले हमें क्या करना होगा, यूजर को वहाँ पे कंडीशन लगाने हो कि अगर हमारा ये डेटा प्रेजेंट है तो हटाओ, नहीं तो ना। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बस यहीं तक बताया है चीज़, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सब क्लास समझ गए होगा अच्छे से। और हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोगों को कोड मिल जाएगा पूरा का पूरा। ओके ओके ओके, आप लोगों को पूरा कोड ही मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा कमेंट आउट करके रख दे रहा हूँ नीचे। तो पूरा कोड आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आप सब क्लास ये समझ गए होंगे। हमने क्या सीखा आज, ऐड करना, हमने क्या सीखा, क्रिएट करना सीखा हमने। क्रिएट के बाद अपेंड करना एलिमेंट को सीखा, फिर हमने रिमूव करना एलिमेंट को सीखा। तो क्रिएट, अपेंड एंड रिमूव एलिमेंट हमने खत्म कर दिया इस क्लास में। और भी बाकी सारे क्लासेस हमारे यूट्यूब पड़ी हुई हैं इसके पहले के, जो कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमने डोम पढ़ा हुआ है, इवेंट्स पढ़े हुए हैं, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सारा कुछ कवर किया हुआ है। तो आप जाके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको यहाँ पे आई टैग में डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। तो आई होप कि आप सब आज की क्लास क्लियरली समझ गए होंगे। तो फर्दर हम टास्क डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको हम दे दूँगा या फिर ग्रुप में मिल जाएगा आपको, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करना। तो आप अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो, क्लास अटेंड कर ली हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, या फिर कोई आपका फीडबैक हो तो आप उसको कमेंट में सजेस्ट कर देना एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।